तो दिस इज द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, जो कि कहीं और नहीं बल्कि राजस्थान के अंदर है, आफ्टर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजलि है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। सो विल स्टार्ट फॉर द कुंभलगढ़ फोर्ट। और आज मैं आई हूँ अपनी फैमिली के साथ में कुंभलगढ़ फोर्ट, जो कि 80 किलोमीटर की दूरी पर है उदयपुर से। तो करीबन 2 घंटे की दूरी पर है उदयपुर से कुंभलगढ़ फोर्ट। तो सबसे पहले हम लोगों ने ली टिकट, जो कि 40 रुपीज़ पर पर्सन है। कुंभलगढ़ फोर्ट जिसे अजय दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि आज तक यहाँ पर कोई आक्रमण नहीं कर पाया है। आक्रमण किया भी है तो भी वो हार ही गया है। तो ये है चौथा नंबर का पोल, जिससे हम एंट्री लेते हैं, राम पोल। बाकी के जो 3 पोल है, आरेड, हलाल और हनुमान पोल, जिनसे हम एंट्री लेते हैं। सो एंटर करते से हमारा वेलकम होता है विद दीज क्यूट पप। तो इस फोर्ट के अंदर ना ऑलमोस्ट 360 से भी ज़्यादा टेम्पल्स है। हिंदू टेम्पल और जैन टेम्पल दोनों यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। इसकी हिस्ट्री बहुत यूनिक है, अगर आप देखो या जानो। 5वें नंबर का दरवाजा है भैरव पोल यानी कि दरवाजा। यहाँ पर उनका सिर गिरा था, तो यहाँ पर मतलब सिम्बॉलिक टेम्पल बनाया गया छोटा सा। और उस गेट तक वो चले थे अपने सर से धड़ अलग होने के बावजूद भी, और उन्होंने अपनी जान दी थी, इसलिए उसको भैरव पोल कहा जाता है। ये फोर्ट करीबन 600 साल पुराना है, यानी कि 14 में बनाना शुरू किया था। इस फोर्ट को बनाने में 15 साल लगे थे। फॉर सिक्योरिटी पर्पज के लिए फोर्ट बनाया गया था। और लिटरली इतना सुंदर ये फोर्ट है ना, यहाँ का इतना अच्छा व्यू आता है, यू कांट इवन इमेजिन। ये तोप के गोले का निशान है, जो कि आज भी है, और ऐसे बहुत सारे निशान है फोर्ट पर फिर भी ये धरोहर आज भी वैसी ही खड़ी है, क्योंकि इसे बहुत मजबूती से बनाया गया और बहुत सोच समझ कर भी। इस फोर्ट का जो आर्किटेक्ट है वो बहुत भयंकर है। फिर ये जो सीढ़ियाँ आती है, जिसे फोर्ट का परकोटा कहा जाता है, जहाँ पर सैनिक खड़े होते हैं और लाइक प्रोटेक्ट करते हैं फोर्ट को। यहाँ पे खड़े रहते थे जब अगर बाहर से कोई अटैक हो रहे हैं, तो ये क्या है कि ये जो शील्ड जो पूरी बनी हुई है, ये परकोटा जिसे बोला जाता है, ये सेल्फ मतलब सैनिकों को गार्ड करती थी। बाहर से आक्रमण तीर कमान चलते थे तो उनको गार्ड करती थी। और इनके बीच में आप छेद जो देख रहे हैं अंदर से, जो कि अंदर की तरफ तो चौड़ाई है और बाहर जाके वो सक्रिय हो जाती है। ये है कुंभा पैलेस, जो कि लिविंग सेक्शन होता है, और ये बहुत छोटा सा है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर कभी कभी ही आते थे। लाइक जो पूरा फोर्ट है वो लिविंग पर्पस के लिए नहीं है, इट्स फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो यहाँ पर कभी कभी ही आते थे, इसलिए बहुत छोटा बनाया गया है इसको। और ये वो जगह है जहाँ पे महाराणा कुंभा ने अपनी लाइफ का लास्ट टाइम यहाँ पर मतलब गुजारा है। इसको बनाने में बहुत इन डेप्थ प्लानिंग गई है। लाइक इसके दरवाजे भी कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं कि यहाँ पर एक प्रॉपर हाथी भी खड़ा ना हो सके कि वो गेट को तोड़ सके, क्योंकि सारे गेट जो है वो एक कर्व मोड पर है। कुंभलगढ़ फोर्ट यही वो जगह है जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। वैसे तो घूमने को सिर्फ एक फोर्ट कहा जाता है, बट ये सिर्फ एक फोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर इतनी इन डेप्थ प्लानिंग है, इतनी हिस्ट्री है, लाइक इट इज़ रिच इन हिस्ट्री। क्योंकि ये मेन सी लेवल से काफ़ी ऊपर था, तो यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता था। दिस इज़ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ताकि वाटर कंजर्व कर सके पीने के लिए। अब आता है बादल महल। अब आप बोलो कि बादल महल क्यों कहा जाता है, क्योंकि मानसून में ना पूरा का पूरा बादलों से ढक जाता है। यहाँ पर ना बीच में एक मशाल कुंड हुआ करता था, जो कि महाराणा कुंभा के टाइम पर बनाया गया था। और यहाँ पर इतना बड़ा मतलब आग की लौ लगाई जाती थी, जहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर 25 kg कॉटन और 50 kg घी को मतलब यूज़ किया जाता था टू बर्न द फ्लेम। और ये फ्लेम पूरे 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में लगती थी। कैन यू इमेजिन? यानी कि अगर हम इस फोर्ट को दूर से देखेंगे ना, तो ये फोर्ट दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आएगा, अगर जब तक हम 500 मीटर के रेडियस में ना आ जाए, क्योंकि ये बनाया ही कुछ इस तरीके से। फिर भी फ्लेम हमें नज़र आता था। इवन जोधपुर का जो मेहरान फोर्ट है, जो कि यहाँ से करीबन 180 किलोमीटर से भी दूर है, वहाँ से भी नज़र आता था। ये वाला जो पूरा पार्ट है, यहाँ पर ये लेडीज़ पार्ट बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पर लेडीज़ बैठती थी और लाइक डांस वगैरह होते थे। अब हम जाएंगे इस फोर्ट के टॉप फ्लोर पे। तो अभी हम लोग खड़े हैं टॉप पोर्शन ऑफ कुंभलगढ़ फोर्ट पे, जो कि 3700 फीट पर है मेन सी लेवल से। और इस फोर्ट के पीछे ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये जो पहाड़ के पीछे जो प्लेन एरिया है ना, ये है मारवाड़ क्षेत्र, यानी कि जो कुंभलगढ़ फोर्ट है ना, उसके पीछे मारवाड़ क्षेत्र है, और आगे की साइड जो है वो मेवाड़ क्षेत्र है। यहाँ पर मानसून में आना मतलब बादलों के ऊपर चलना। तो फोर्ट से नीचे उतरते वक्त, यानी कि जो चौथा गेट है, उसके पास में है शिव टेम्पल, जहाँ से फोर्ट के अंदर एंट्री होती है। यह नीलकंठ महादेव जी का टेम्पल, और इस टेम्पल की एक बहुत खास बात है, जो कि आपको देख के पता लग रही है। लाइक नॉर्मल शिवलिंग से इन शिवलिंग की हाइट काफ़ी बड़ी है। ये शिवलिंग 4.7 फीट का है, क्योंकि महाराणा कुंभा जमीन पर बैठकर जल अभिषेक करते थे, क्योंकि उनकी खुद की हाइट 8.3 फीट थी। इनसे हम जान सकते हैं कि महाराणा कुंभा की क्या पर्सनैलिटी थी।
ये कुंभलगढ़ का व्यू है जो कि मंदिर से आ रहा है और इसको देख के ना बहुत लोगों की चढ़ने की इच्छा नहीं होगी, तो इसीलिए यहाँ पर लास्ट में आना चाहिए ताकि आप चढ़ लो और आपको पता लगे कि आपने कितना चढ़ा है। अब हम लोग आते हैं सेकंड लॉन्गेस्ट वॉल। अब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद में यही है जो कि इंडिया की द लार्जेस्ट वॉल है, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। इसको कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि मॉनिटर लिजार्ड से भी नहीं चढ़ा जा सकता। यहाँ पर पूरे 700 डोम्स बनाए गए यहाँ पर, और ये है यहाँ से फोर्ट का व्यू। और बस यही था कुंभलगढ़ फोर्ट। और बाहर निकल के हम लोगों ने थोड़े इसको क्या बोलते हैं यार, याद नहीं आ रहा मुझे, आप कमेंट में बता देना। एंड दैट्स इट फॉर द डे। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।